हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यार सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल से हिंदी का जो है छठा चैप्टर, जिसका नाम बहादुर है। आइए इस चैप्टर को हम समझते हैं। जिस प्रकार सभी वीडियो में हमने सबसे पहले लेखक के बारे में समझाया है, लेखक का परिचय दिया है, ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में भी हम लेखक का ही परिचय देंगे। बहादुर जो लिखे हैं उनका नाम अमरकांत है, और अमरकांत जो है 1950 के बाद का जो टाइमिंग, उस समय एक अच्छा खासा लेखक में गिने चुने लेखकों में इनके नाम आती है। इनकी जो जन्म हो रही है जुलाई 1925 ईस्वी में हो रही है। नागर बलिया बिहार के जो करीबी एकदम राज्य है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, वहां पे नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनकी जन्म होती है। तो पूछता है क्वेश्चन कि अमरकांत का जन्म कब हुई है, तो आंसर में बोलेंगे कि जुलाई 1925 में हुई थी। कब हुई थी, तो जुलाई 1925 में हुई थी, या कब हुई है तो जुलाई 1925। ऑप्शन में देख लेंगे कहां हुई है, तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। और इनकी शिक्षा जो है 10th की, जिस प्रकार ज्यादातर लोगों का, गांव में रहने वाला का, हमारा हो या आपका, ज्यादातर लोगों का शिक्षा जो है गांव से ही होता है 10th तक। और गवर्नमेंट विद्यालय से ज्यादातर लोग 10th करते हैं, तो ये भी 10th जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल से ही की है, बलिया की। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है ये बेचारा गोरखपुर गए, सॉरी बेचारा नहीं, यह जो है गोरखपुर गए और इलाहाबाद से किए। वहां पे फाइनल नहीं हुआ था, रुक गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, रुक गया था। रुकने का कारण, ये रुकने का कारण है कि 1942 में उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में क्या कर लिए, भाग लिए, जिससे कारण उनकी पढ़ाई रुक गई थी। 12th पास नहीं हो पाए, पेपर में नहीं बैठ पाए, पढ़ाई रुक गई। फिर उन्होंने 1946 में 12 किए, उसके बाद बीए किए, और उसके बाद उन्होंने पत्र लेखन वाले कार्य में घुस जाते हैं। और अब वे आगरा से पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी किए, यानी नौकरी की और कहानी लिखना शुरुआत कर दिए, कहानी लिखना शुरुआत कर दी। अब उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जिंदगी की जोक, देश के लोग, मौत की नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि कहानी संग्रह इन्हीं का लिखा गया है। एग्जाम में पूछता है कि जिंदगी की जोक किसके द्वारा रचित है, या देश के लोग कौन लिखा है, तो बोलेंगे अमरकांत। ये सब इनकी कहानी संग्रह। और सुखी पत्ता, आकाश पत्ती, सुखी जीवी, ग्राम सेविका आदि जो है इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आप इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, जो बहुत सारा नहीं, सारा ही चैप्टर क्वेश्चन एक वीडियो से बन जाएगा, बना के बैठ के देखिएगा। आइए अब यहां से हम लेखक का परिचय समझते हैं। वे तो पिछले में हमने समझा दिया था, लेकिन इस पाठ में कौन कौन है उनके बारे में थोड़ा उनसे परिचय करते हैं। एक बहादुर नाम का लड़का है, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर है, और यह जो है एक नौकर है। क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बोलेंगे दिल बहादुर। यह क्या है जी, नौकर है, 12-13 साल का एक लड़का है। कहानी में आगे बताएंगे। किशोर है, किशोर जो है लेखक का बेटा है। थोड़ा सा जिस प्रकार का बिहेवियर नहीं करना चाहिए नौकर के साथ, उस प्रकार का बिहेवियर किया है। लेखक की पत्नी, जिसका नाम निर्मला है, और लेखक एक साले साहब आएंगे और लेखक आएंगे। इन्हीं लोगों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कहानी की ओर चलते हैं। बाल श्रम तो कानूनी अपराध है,
लेकिन फिर भी निम्न वर्ग के लोग जो है ये काम करते हैं और उनकी इस समस्या का जो है लोग फायदा उठाते हैं। कुछ जरूरतें होती है, मूलभूत जरूरत को पूरे करने के लिए एक छोटी आयु का लड़का काम करता है और उस काम के बदले उसे जो है एक अच्छा इज्जत नहीं मिलता है, डांट फटकार मिलता है, जबकि उसके ईमानदारी और मेहनत के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसी कहानी की मदद से आइए समझते हैं। जो है बहादुर कहानी में जो लड़का है दिल बहादुर, जिसका नाम बहादुर है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक दिन की बात है, लेखक क्या देखते हैं कि एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठिगना चकैत शरीर और गोरे रंग का तथा चट्टा मुंह वाला एक लड़का देखा। मतलब एक छोटा 12-13 साल का एक छोटा कद के लड़का, एकदम चकैत शरीर था और एकदम गोरा चिट्टा लड़का था। लेखक ने उसे देखा पहली बार उसके घर लेखक के साले साहब जब लेके आए थे तब। यहां तक कहानी आई समझ में। उस लड़का की पहनावा पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने हुए स्काउट की तरह गले में एक रुमाल बांध रखा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है बहादुर के कपड़े उपड़े और रंग ढंग यानी स्टाइल के बारे में बताया गया है। क्या तो वह सफेद नेकर पहना था और क्या बाबू, आधी बाह की सफेद कमीज थी, भूरे रंग के उसके पैरों में जूता थे और स्काउट गाइड की तरह उसके गले में क्या थे, रुमाल बंधा हुआ था। जिस प्रकार से स्काउट गाइड लोग गला में रुमाल बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है बहादुर की जो है वेशभूषा है। लेखक की नौकर की बहुत जरूरत थी। लेखक को नौकर चाहिए था। नौकर क्यों चाहिए था? क्योंकि उसके बड़े भाई और रिश्तेदार जितना लोग थे ना, सबके सब नौकर लगे। ये नौकर जो रखे थे इसी के बारे में बताया गया है, क्योंकि सभी रिश्तेदार और भाई के घर नौकर था और निर्मला की भी तबीयत खराब रहती थी। निर्मला अब कौन है? पहले ही बताया ना कि निर्मला जो है लेखक की पत्नी है। निर्मला की तबीयत खराब रह रही है और लेखक के जो रिश्तेदार भाई ये लोग हैं, इनके घर में नौकर रह रहा है। बहादुर का जो पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से हमेशा एक नंबर का कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था है? तो क्या था तो कहेंगे बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। वह धीरे धीरे सारा काम करने लगा। एक 12-13 साल का लड़का वह आया लेखक के घर नौकर के रूप में और वे सारे के सारे काम करने लगा। क्यों जी? बहादुर कौन था थोड़ा उसके बारे में परिचय करते हैं, क्योंकि कोई नौकर रखने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानता है ना, उसी प्रकार लेखक भी जाने होंगे। अब बहादुर थोड़ा सा अपना परिचय बताया है जिसको लेखक साहब ने लिखे हैं कि बहादुर के पिता जो थे युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के जो पिता, फादर, बाप कहिए जो भी कहिए आप, जो थे वे युद्ध में मारे गए थे। उसकी माँ पालन पोषण करती थी। अब घर में पिता चला गया तो बचा कौन? माँ। तो माँ क्या करती थी? बहादुर का पालन पोषण करती थी। वह बड़े गुस्सा वाली थी। वह बहुत गुस्सा वाली थी। थोड़ा ज्यादा गुस्सा स्वभाव की थी, मतलब ज्यादा थोड़ा उनको गुस्सा आता था। हो सकता है क्योंकि जिस पत्नी का पति चला गया हो वे किसके दम पर, किसके सहारे पर कूदेगी। तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भाव की हो गई थी, कुछ ज्यादा ही हो गई होगी। अलग अलग मानसिकता होती है सबकी अपनी। एक बार भैंस को मारने के लिए बहुत मारी थी। किसको? बहादुर को। एक बार भैंस को मारने के लिए बहुत मारी थी। किसको बाबू? ये लाइन बोले हैं बहादुर को।
एक बार बहादुर ने अपने भैंस को पीट दिया था, तो उसकी मां ने क्या की थी कि बहादुर की एकदम टाइट व्यवस्था दी थी। अब पता है, वो कल्पना की, क्योंकि भैंस जब उसके पास आई थी ना, तो भैंस चारा नहीं खा रही थी, उसके पास आके खड़ा हो गई थी। बहादुर रियल में मारा था, लेकिन उतना भी नहीं मारा था। तो बहादुर को मार कर लगा ना कि बहादुर की माँ जो थी एकदम भावुक हो गई। उसको लगा कि ये घास उस जो है क्यों नहीं खा रही है, जो इसकी खाने के लायक हुए क्यों नहीं खा रही है, क्यों खड़ा हो गई है। समझी, ओ बहादुर बहुत इसको मारा होगा। तो कल्पना की। अब बुक में एकदम लेखक साहब ने लिखे हैं कि वे अपने कल्पना की, और जितना कल्पना के हिसाब से एक डंडा उठा के उसकी दुगुना पिटाई की, इतना बढ़िया पिटाई की, बहादुर खेत में एकदम पटा गया। वहां पे घर से दूर कुछ खेत में कहा थी माँ थी, घर से दूर पर कुछ खेत था, वहां पे माँ थी। माँ खेत में काम कर रही थी। भैंस गई और उनके पास खड़ा हो गई जाकर। बहादुर को माँ को लगा कि बहादुर ज्यादा मार दिया है, जिसके कारण बहादुर की जबरदस्त पिटाई हुई। और बहादुर की मतलब जितनी भैंस को हुई होगी, होनी चाहिए नहीं, जितनी हुई होगी लगभग कल्पना की थी उसकी माँ, उसकी दुगुनी पिटाई कर दी बहादुर की। और बहादुर पीटने के बाद रात भर खेत में ही रह गया था। रात भर खेत में ही रह गया था। कौन? बहादुर। बहादुर का जबरदस्त पिटाई हुआ, और वह बहादुर रात भर खेत में रह गया था। किसके कारण? पिटाई के कारण। उसकी माँ उठाकर भी नहीं लाई। अब बहादुर का मन फट जाता है अपनी माँ से। उसको लगता है कि माँ के पास मेरे ममता और स्नेह की कमी हो गई है, जो माँ के पास ममता और स्नेह होनी चाहिए वे नहीं है। और अब सुबह होने के बाद वह घर आकर घी के हांडी में से 2 रुपये निकालता है। 2 रुपये लेकर क्या करता है, उसके घर से 6 मील गोरखपुर जो है स्टेशन है, वहां पे भाग आता है, वहां पे चल जाता है। यहां तक आप नोट कीजिए। जो निर्मला है, यह बहादुर शब्द से, दिल बहादुर शब्द से जो है दिल गायब कर दे। बोली सोचिए कि ज्यादा थोड़ा बड़ा नाम हो जा रहा है, इसलिए दिल बहादुर से क्या कर दी, दिल गायब कर दी। बहादुर के पास कुछ पुराने जो थे, बहादुर के पास पुराने ताश की गद्दी थे, कुछ गोलियां थी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़ा भी रखा था, ब्लेड रखा था, कागज की नाव भी थी। कागज की नाव थी। जब वह काम करने लगा तो लेखक ने पूछा कि पैसा किसको देंगे। बोला था कि माँ को। बहादुर काम करने लगा तो माने कि उसका नौकरी करने के बाद उसका होगा ना जी तनख्वाह। तो लेखक ने पूछा कि यह तनख्वाह किसको देंगे। बहादुर ने बोला कि यह तनख्वाह माँ को भेज दीजिएगा। लेखक ने बोला, अरे तू बोलता है कि माँ निर्दयी है, कठोर है, फिर माँ को कहा है तो हमें तनख्वाह तू ले। बोला नहीं, क्योंकि ये तो माँ बाप का अधिकार होता है, क्योंकि जन्म तो वे दिए हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा के पास कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। बोला कि जन्म तो वे दिए हैं, उनका अधिकार है, सारा पैसा माँ को भेजिएगा। ठीक। मामूली काम भी बहादुर करता था, क्योंकि बहादुर के कारण घर के लोग आलसी हो गए थे। अब मामूली काम भी बहादुर से कराया जाने लगा। किशोर जो था, किशोर कौन था? लेखक का बेटा। किशोर तो काम नहीं करने पर मारता भी था। किशोर जो था एकदम सोचता था ये नौकर है तो नौकर की तरह रहे, और जब काम बहादुर नहीं करता था तो उसको मारता भी था, और गाली भी देता था। अब बहादुर उदास रहने लगा। जो पहले जो हर बात में हंस के जवाब देता था बहादुर, अब ये बहादुर उदास होने लगा, हमेशा उदास रहने लगा, क्योंकि अब लोग उसे मारने पीटने लगे। काम जो एक 12-13 साल का लड़का उसे बहुत अधिक कराने लगे। काम से फिर भी थकता नहीं था, क्योंकि बहुत मेहनती था, पर पिटाई और गाली के कारण बहुत दिक्कत थी इसको। एक दिन लेखक के घर रिश्तेदार आए और बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिए। पता है ये कैसे हुआ? लेखक घर रिश्तेदार आए,
रोहू मछली, देहरादूनी चावल चला, खूब खाए पिए लो। तो शर्म था अंदर से कि हम तो कुछ नहीं लेके आए हैं। तो बहाना किस पे लगा दिए? बहादुर पे। कितना रुपया चोरी का? 11 रुपया। क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर पर कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपया। बहादुर कितना रुपया लेके घर से भागा था? तो 2 रुपया। और बेचारा देहरादूनी चावल वल खाया था सब, बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचा कि कहीं पचा दें। नहीं होता है कि सितुआ पे, बथुआ पे सितुआ चौक, वह वाला हाल हो गया। बुलाए, कहा है तो पैसा गायब हुआ है 11 रुपया, और ऐसे कनखी मार के इशारा की, कौन चुराया, कौन चुराया? तो अब बहादुर खड़ा था, काम कर रहा था बगल में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। माने आप लेके आए या नहीं आए, किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बहादुर को लेखक और उसकी पत्नी ने मारा। लेखक और उसके पत्नी ने मारा। कुछ दिन बाद बहादुर अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। उस दिन नहीं गया, उस वक्त तक था, लेकिन कुछ दिन बाद बहादुर अब घर छोड़ के चल जाता है। तो लेखक जब आते हैं, देखेंगे कि उनकी पत्नी मुंह लटकाई बैठी, काहे मुंह लटकाई है, पूछे। आते आते मर्द लोग जो है पूछते ना है, काहे मुंह लटकाई है? मुंह लटका के बोले कि बहादुर तो चला गया। ओ, बात ये है, क्यों चला गया? तो बोले कि सिलबट्टे था, उसके हाथ से गिर गया, टूट गया, शायद इसी डर से चला गया होगा कि इसकी फिर से पिटाई होगी। लेकिन इसको मारता कौन? अब बकलोलिया को समझ में आ रहा था किसको मारता कौन, लेकिन बेचारा को रुका तो फिर मारता सब उसको। आप एक मूवी देखिएगा, सेम इसका जो है आपको कॉपी मिल जाएगा, स्वर्ग मूवी, सेम इससे रिलेटिव है, थोड़ा उसको देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। वही कह रहा है, कुछ दिन बाद बहादुर अपना सब कुछ छोड़ चला गया, क्योंकि इस बार भी सिलवटें उससे गिर गई थी। सिलवटें उससे गिर गई थी। और यहीं पे कहानी समाप्त होता है। लेकिन हम कहेंगे कि कोई भी गरीब हो या कोई नौकर हो या निम्न वर्गीय कोई भी हो, मतलब वे व्यक्ति जो कर्मठ है, आपके यहाँ काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा उत्साहित कीजिए, ठीक। उसके अंदर से थोड़ा सा जो है ना खुशियां भरिए। ये नहीं कि आप उसे जबरदस्ती, कि नहीं होता है कि तुमको जरूरत है तो हम तुमसे जबरदस्ती काम लेंगे, नहीं, ये गलत बात। उस पर थोड़ा सा सहानुभूति दिखाइए। सहानुभूति दिखाने से बहुत सा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ